हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पुरानी सलवार का इस्तेमाल करके उससे रेडीमेड से भी अच्छा प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो मैंने ये सलवार ली है, आप कोई सी भी सलवार ले सकते हो प्लाजो बनाने के लिए। और हमारा जो प्लाजो बनके तैयार होगा वो कुछ इस तरह का बनके तैयार होगा। आपको प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले ये जो सलवार की बेल्ट है, इस बेल्ट को आपको कैंची की मदद से काट के अलग निकाल देना है। आपको बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त आपका कपड़ा बिल्कुल भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह से कटिंग कर देनी है। हमारी प्लेट वाला कपड़ा अलग हो जाएगा और हमारी जो बेल्ट वाला कपड़ा है वो भी अलग हो जाएगा। हमारी बेल्ट अलग हो चुकी है इस पार्ट वाले कपड़े के अंदर से। और ये देखिए, जो हमारा पार्ट वाला कपड़ा है कितना अच्छा खासा घेरा है इसके अंदर। आपको सबसे पहले इसके अंदर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी सिकुड़ ना रहे और हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने इसके अंदर अच्छे से प्रेस लगा दी है। ये देखिए, हमारे दो पार्ट हैं। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है डबल में। आपको फिर बेल्ट को लेना है और बेल्ट को आपको इस तरह से चारते में फोल्ड करना है। और जितना भी ऊंचा नीचा कपड़ा हो रहा है इसे आपको कैंची की मदद से काट के बिल्कुल इकसार कर देना है। तो ये हमारी बेल्ट जो है बिल्कुल इकसार हो चुकी है। फिर आपको इसके अंदर निशान लगाने हैं। तो आपको हिप के हिसाब से निशान लगाने हैं। जितने भी आपके हिप हैं आपको उसका चौथा हिस्सा लेना है और 2 इंच की आपको इसके अंदर लूजिंग डाल देनी है। हिप है 32 का चौथा हिस्सा हो गया 8 और 2 इंच की लूजिंग तो हो गया 10। तो मैं इसके अंदर 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद में आपको बेल्ट को यहाँ पे रखना है, इस पोंचे के ऊपर रखना है इस तरह से। और जितने बीच में हमारा निशान आ रहा है उतने ही बीच में आपको इसे रखना है। और इस तरह से नीचे वाले कपड़े के अंदर भी आपको निशान लगा देना है चौक की मदद से। फिर आपको आसन के निशान लगाने हैं। तो आपको ऊपर बेल्ट पे इंची टेप को रखना है और आपको लंबाई में 11.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हमारा हिप का चौथा हिस्सा आया था 8 और 2 इंच की लूजिंग डाली तो हो गया 10। तो हम आसन के जो निशान लगाएंगे वो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो इसलिए मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको बाहर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे कोने पे इंची टेप को रखना है। यहाँ पे आपको 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से इसके आसन की गोलाई कर देनी है। मोहरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, इतनी मोहरी रखना चाहते हैं तो इतनी रख सकते हैं। आप जितनी भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं जो उसकी मोहरी रख रही हूँ वो मैं 12.5 इंच की रख रही हूँ। और इस तरह से इस निशान को आपको मिला देना है। ये देखिए, जो इसकी मोहरी है, मेरा 1/2 इंच के करीब कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है तो मैं 1/2 इंच कपड़े पे निशान लगा दूंगी ताकि हमारे प्लाजो की जो मोहरी है बिल्कुल इकसार रहे। बेल्ट को आपको अलग रख देना है और इन निशानों पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है। हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको बेल्ट को लेना है और बेल्ट पे जो हमने निशान लगाए थे इस निशान पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। मैं इसे साइड में रख दूंगी। फिर आपको प्लाजो को लेना है। ये हमारे प्लाजो का एक पार्ट है, इसे आपको यहाँ पे रखना है बिल्कुल इकसार करके। और दूसरे वाले पार्ट को लेना है। दूसरे वाले पार्ट को भी आपको इसके ऊपर रखना है। इन दोनों को आपको इस तरह से रखना है कि हमारे दोनों पार्टों की सीधी साइड एक तरफ को आए। आपको ऊपर से कपड़े को नापना है कि ये कितना है। तो ये जो मेरा ऊपर से कपड़ा है ये मेरा 20 इंच है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस तरह से आपको इसका जो आसन है एक साइड का आपको 1.5 इंच कम कर देना है, तिरछा करके निशान लगा देना है आपको। ये देखिए, मैं नाप के दिखाती हूँ कि मैंने 1.5 इंच कम करा है। ये हमारा फ्रंट वाला आसन रहेगा और जो बड़ा वाला है वो हमारा बैक वाला आसन रहेगा। फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ इसके अंदर सिलाई लगा देनी है और सेम इसी तरह से यहाँ भी आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसके आसन पे दोनों पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको बेल्ट को तैयार करना है। तो आपको बेल्ट को लेना है। ये देखिए, हमारी बेल्ट है, ये दोनों पार्ट हमारे खुले हुए हैं। आपको इसके दोनों साइडों से 2 इंच के करीब सिलाई जो है वो उधेड़ देनी है। देखिए, मैंने दोनों साइडों से 2 इंच के करीब सिलाई उधेड़ दी है। फिर आपको इसे इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, दोनों की हमारी सीधी साइड है वो एक तरफ को आ रही है।
इसी तरह से आपकी आनी चाहिए। और फिर इस तरह से सिलाई लगानी है इसके अंदर, और ये जो ऊपर से नेफा फोल्ड है इसे खोलना है, दोनों कपड़ों को मिलाना है और इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से यहाँ भी सिलाई को उधेड़ना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इसकी दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है। फिर आपको नेफे वाले कपड़े को इसी तरह से फोल्ड कर देना है, अंदर की तरफ को कपड़े को कर देना है 1/2 इंच जो है, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी आपको इसी तरह से नेफे को फोल्ड कर देना है और इतने बीच में आपको सिलाई लगा देनी है, ये जो खुला हुआ है। मैंने इस बेल्ट के अंदर सिलाई लगा दी है और हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। फिर आपको प्लाजो को लेना है, प्लाजो के अंदर आपको बेल्ट अटैच करनी है। तो मैं बताती हूँ किस तरह से आपको बेल्ट अटैच करनी है। प्लाजो को तो आपको सीधा रखना है और ये जो बेल्ट है इसे आपको उल्टा करना है। फिर आपको प्लाजो को बेल्ट के अंदर इस तरह से डालना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, इस तरह से बड़ी ही आसानी से आपकी बेल्ट अटैच हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो नेफे की हमारी की सिलाई है वो आसन की सिलाई पे आनी चाहिए, बिल्कुल मिला के पकड़ना है, इन दोनों को सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से दोनों कपड़ों को मिला के पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको ये बेल्ट इसके अंदर अटैच कर देनी है और सिलाई लगा देनी है। दोस्तों मैंने इस प्लाजो के अंदर बेल्ट अटैच कर दी है। उसके बाद में आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और इसके अंदर आपको 1/2 इंच कपड़े पे निशान लगाना है, ताकि जितना भी हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है वो एकसार हो जाए, इसलिए मैंने 1/2 इंच कपड़े पे निशान लगाया है। फिर आपको प्लाजो वाले कपड़े को लेना है और ये जो हमारे प्लाजो की मोहरी है इसे आपको डबल में फोल्ड करना है और इस कपड़े के ऊपर रख देना है। जितने भी हमारे प्लाजो वाले कपड़े की मोहरी की लंबाई है उतने कपड़े पे ही आपको नीचे वाले पे निशान लगा देना है। फिर आपको इसके अंदर 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। फिर आपको इस तरह से 7 इंच नापना है और 7 इंच तक आपको एक सीधा निशान लगा देना है। सेम इसी तरह से आपको जो दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाली साइड के अंदर भी आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए मैंने दूसरी वाली साइड में भी 7 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर आपको इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और कटिंग कर देनी है। ये जो मैंने कपड़ा कट करा है ये मैंने प्लाजो की लंबाई बढ़ाने के लिए कट करा है। ये जो हमारा कपड़ा है 7 इंच का, इसे हम प्लाजो की मोहरी पे लगाएंगे डबल में फोल्ड करके, तो हमारा 1/2 इंच दोनों साइडों से सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा ये 3 इंच कपड़ा बचेगा। तो हमारे प्लाजो की जो लंबाई है वो 3 इंच बढ़ जाएगी। अगर आप 3 इंच से ज़्यादा लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो आप ज़्यादा कपड़ा कट कर सकते हो। ये देखिए हमारी 4 पट्टियाँ, इसमें से आपको 2 पट्टियों को पकड़ना है और इस तरह से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर ये देखिए ये भी हमारी 2 पट्टियाँ हैं, इसके अंदर भी आपको इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने ये दोनों पट्टियाँ आपस में अटैच कर दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको प्लाजो पे किस तरह से लगाना है। आपको प्लाजो को लेना है और जो इसकी मोहरी है इसकी मोहरी पे आपको इस पट्टी को लगाना है। इस पट्टी को आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और प्लाजो की जो मोहरी है इस मोहरी के ऊपर इस तरह से रखना है, बिल्कुल एकसार करके आपको इसके ऊपर रखना है। ये देखिए, और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी ये जो नीचे की पट्टी है वो कुछ इस तरह की आएगी। फिर आपको सिलाई वाले कपड़े को एक साइड में कर देना है और इसके ऊपर भी आपको इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसकी मोहरी पे लगाने के लिए मैंने ये गोटा लिया है, इस गोटे को आपको सिलाई पे इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देनी है। आप इस तरह से इसके अंदर गोटा लगा दोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर नीचे जोड़ लगाया है लंबाई बढ़ाने के लिए। और नीचे भी आपको इसी तरह से गोटा लगा देना है ताकि अच्छा डिज़ाइन बन जाए हमारे प्लाजो की मोहरी पे। और मैं बीचा बीच में इसके अंदर ये बारीक वाला गोटा लगा रही हूँ। आप कोई सा भी गोटा या कोई सी भी लेस लगा सकते हैं इसके अंदर। और सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरी वाली मोहरी है उस पर भी आपको कपड़ा लगाना है और गोटा लगा देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसकी दोनों मोहरी बिल्कुल तैयार कर ली हैं ये गोटा लगा के, और ये कितनी प्यारी लग रही हैं। आपको फिर इसे इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। फिर आपको दूसरी वाली साइड का जो कपड़ा है बिल्कुल एकसार करना है मोहरी को, और इस तरह से इसके अंदर भी आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। मैंने इस प्लाजो के अंदर फिटिंग की सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर लास्टिक डालनी है। तो मैंने ये लास्टिक ली है, इस लास्टिक के अंदर आपको पिन को डालना है और पिन को आपको इस नेफे वाली जो सिलाई है सिलाई के अंदर आपको डाल देना है। ये लास्टिक जो आपको कट करनी है वो आपको कमर के हिसाब से कट करनी है। जितनी भी आपकी कमर है उससे आपको 3 इंच कम लास्टिक की लंबाई रखनी है और जो इस लास्टिक की चौड़ाई है वो 1 इंच है।
आपको पिन की मदद से ये इलास्टिक इसके अंदर डाल देनी है पूरे नेफे के अंदर। तो देखिए हमारी इलास्टिक डल चुकी है। फिर आपको इस तरह से जो कपड़े की प्लेटें हैं इसे आपको खींचना है और दोनों इलास्टिकों को आपको मिला के पकड़ना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है, हमारी दोनों इलास्टिक अटैच हो चुकी हैं। फिर ये जो कपड़ा है इसे आपको इस तरह से करना है, इलास्टिक को आपको अंदर कर देना है। आप चाहें तो इस इलास्टिक के अंदर बिल्कुल बीचा बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं ताकि आपकी इलास्टिक पलटे ना। हमारा प्लाजो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप बड़े ही आसानी से अपनी पुरानी सलवार का इस्तेमाल करके और बगैर प्लाजो की लंबाई कम करे इस तरह से आप प्लाजो बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।